मौसम बदलते ही मूड भी बदल गया क्या? क्या सर्दियां आते ही आपको घबराहट होने लगती है, आप उदास रहने लगते हैं, हमेशा थकान रहती है, ना ठीक से सो पाते हैं, ना ठीक से खा पाते हैं? अगर जवाब है हाँ और हर बार सर्दियां आती आपको ये लक्षण महसूस होने लगते हैं, तो हो सकता है आपको सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर हो, यानी कि SAD। अब ये दिक्कत बहुत लोगों को होती है। ऐसा क्यों होता है? हमसे कई लोगों ने ये सवाल पूछा है। देखिए, वैसे तो सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर किसी भी मौसम में हो सकता है, लेकिन सर्दियों में ये ज्यादा आम है। आखिर मौसम का हमारे मूड से क्या कनेक्शन है, ये जानेंगे आज सेहत के इस एपिसोड में। डॉक्टर से समझेंगे कि सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर क्या है, ये क्यों होता है, इसके लक्षण क्या हैं और इससे बचाव और इलाज कैसे किया जाए। सुनिए। जब मौसम बदलता है, मतलब जब सीजन चेंज होता है, तब जो अफेक्टिव डिसऑर्डर, अफेक्टिव का मतलब होता है मूड के अंदर जो चेंजेस आते हैं, उसको हम सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर कहते हैं। मूलतः रूप से जनरली हमने जो देखा है कि जब सर्दियां शुरू होती हैं, सर्दियों के अंदर जा रहे होते हैं और सर्दियां बढ़ती हैं, तो डिप्रेशन की तादाद बढ़ जाती है। और इसी तरह से गर्मियों के अंदर हम मेनिया की तादाद ज्यादा देखते हैं। तो जो सर्दियों में, जिनको सिर्फ सर्दियों में डिप्रेशन हो रहा है और सीजन चेंज जब गर्मी आ रही है और तब मेनिया हो रहा है, उसको हम सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर कहते हैं। इनके लक्षण बिल्कुल वही होते हैं जो बाकी डिप्रेशन और एंजाइटी और मेनिया के होते हैं। डिप्रेशन के लक्षण क्या होते हैं? मन उदास रहना, परेशान रहना, चिड़चिड़ा रहना, किसी काम में मन नहीं लगना, पहले से कम मन लगना, नींद कम, भूख कम, सेक्स की इच्छा कम, फोकस नहीं बनना, भूल जाना, अपने आप को इंफीरियर समझना, रोना, गिल्ट होना, भविष्य अंधकारमय लगना, निराशाजनक विचार, मरने की इच्छाएं और चिंता लगे रहना। और मेनिया के अंदर इससे बिल्कुल ऑपोजिट होता है, जो कि जनरली गर्मियों में मिलता है। ज्यादा बातें, बड़ी बड़ी बातें, ज्यादा खर्चा, सेक्स की इच्छा बढ़ जाना, अपने आप को बहुत बड़ा तोप समझना, ज्यादा गाने सुनना, उपदेश बढ़ जाना, अथॉरिटी बढ़ जाना। तो ये समर्स वाला सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर हो गया। तो ये दो तरह से होता है। इसका कारण होता है कि लाइट के अंदर बदलाव होता है। अक्सर ये देखा गया है कि सनलाइट का जो ड्यूरेशन होता है, उसका हमारे मन के ऊपर पूरा प्रभाव होता है। तो जैसे जैसे विंटर्स आती हैं, तो वो सनलाइट की इंटेंसिटी कम होती जाती है और मोर सो हम घर के अंदर भी पर्दे बंद करके अंदर दुबक कर बैठ जाते हैं। तो जितना सनलाइट कम होती है और अंधेरा बढ़ता है, उतना वो डिप्रेसोजेनिक, मतलब उदासी को पैदा करने वाला होता है। इसी तरह से जब समर्स, एक्सट्रीम समर्स के अंदर सनलाइट ज्यादा होती है, तो वहां वो तेजी के अंदर या मीनिया के अंदर तब्दील हो जाता है। जो विंटर्स वाला सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर है, इसको कुछ हद तक बचाया जा सकता है। वो कैसे? कि आप धूप में अधिकतर बैठें, धूप का अधिकतर सेवन करें, और जब धूप नहीं है तो घर के अंदर पूरी लाइट्स जलाकर रखें। तो जो एक रोशनी है, वो जितनी आप सेवन करेंगे, उससे आपका ये सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर कम होने के चांसेस है। और अगर फिर हो गया है, तो उसका इलाज आपकी एंटी डिप्रेसेंट्स दवाइयां ही हैं, और वो फिर आपको लेते रहना चाहिए। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हर सीजन के अंदर ऐसा बदलाव हो रहा है, कि हर सीजन के अंदर आपको सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर आ रहा है, तो आप शुरुआत से ही अगर एंटी डिप्रेसेंट लेते रहेंगे, तो इन चीजों से और होने के चांसेस कम हो जाते हैं। साथ में आप नियमित रूप से अच्छा खाना खाएं, प्रॉपर 8 घंटे की नींद लें, रात को बहुत ज्यादा देर तक मोबाइल यूज ना करें, योगा और एक्सरसाइज जारी रखें। ये भी थोड़ा सा बचाव कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए क्या है वार्मिंग लोशंस, जिन्हें शरीर पर लगाने से कड़कड़ाती ठंड में मिलती है गर्माहट। आखिरकार तेज ठंड पड़ना शुरू हो गई है दोस्तों, ये अब और बढ़ेगी। सुबह रजाई नहीं छोड़ी जाएगी, जेबों से हाथ निकालना मुश्किल हो जाएगा, उंगलियां और हथेली तो अभी से ही जमना शुरू हो गई हैं, जैसे इन पर किसी ने बर्फ रख दी हो। अब ठंड का तो कुछ नहीं कर सकते, सर्दी का मौसम है, ठंड तो पड़ेगी ही।
हाँ, एक खास लोशन लगाकर आप अपने हाथ पैरों को गर्म जरूर रख सकते हैं। इस लोशन का नाम है वार्मिंग लोशन। आजकल सोशल मीडिया पर इसके बहुत चर्चे हैं। दरअसल वार्मिंग लोशन को शरीर के जिस हिस्से पर लगाया जाए वो हिस्सा गर्माने लगता है। देखिए, अब इसमें फायदा तो है, मगर क्या ये हमारी स्किन के लिए सेफ है? ये हमने पूछा डॉक्टर मनीष जांगड़ा से। डॉक्टर मनीष बताते हैं कि वार्मिंग लोशन दूसरे लोशन की तरह ही होते हैं, बस फर्क ये है कि इन्हें शरीर के जिस हिस्से में लगाया जाता है उस हिस्से में गर्मी का एहसास होने लगता है। ये लोशन खासतौर पर खुले अंगों के लिए ज्यादा कारगर है, जैसे हाथ और पैर। अब बात आती है कि वार्मिंग लोशन काम कैसे करते हैं। तो इनमें कुछ खास तरह के तत्व डाले जाते हैं, जैसे कैप्साइसिन। ये मिर्च का एक एक्टिव कंपाउंड है। कैप्साइसिन स्किन में मौजूद हीट रिसेप्टर्स को सक्रिय कर देता है, जिससे शरीर के उस हिस्से में गर्मी का एहसास होता है। देखिए, हमारी स्किन में अलग अलग तरह के रिसेप्टर्स होते हैं। ये रिसेप्टर्स बाहरी सिग्नल्स को पहचानते हैं और नसों के जरिए दिमाग तक सिग्नल पहुंचाते हैं। दिमाग इन सिग्नल्स को समझता है और उस हिसाब से अपना रिएक्शन देता है। जैसे कोई गर्म चीज छूने पर हम तुरंत अपना हाथ हटा लेते हैं। ये रिसेप्टर्स कई तरह के होते हैं, जैसे पेन रिसेप्टर्स जो दर्द का सिग्नल भेजते हैं, टच रिसेप्टर्स जो छूने का एहसास दिलाते हैं, और थर्मो रिसेप्टर्स जो गर्मी और ठंड को महसूस करवाते हैं। अब वार्मिंग लोशन में मौजूद कैप्साइसिन हीट रिसेप्टर्स को सक्रिय कर देता है, जिससे शरीर के उस हिस्से में गर्माहट पैदा होती है। इस लोशन में मेथनॉल भी डाला जाता है। आमतौर पर इसका इस्तेमाल ठंडे पाउडर्स और साबुन में होता है, लेकिन खास फॉर्मुलेशन से यानी खास तरीके से इस्तेमाल करने पर यह स्किन के थर्मो रिसेप्टर्स को सक्रिय कर देता है, जिससे गर्मी का एहसास होता है। कुछ लोशंस में दालचीनी का तेल भी डाला जाता है। ये तेल भी गर्मी का एहसास दिलाता है। इसके साथ ही ये तत्व खून की नलियों को चौड़ा कर देते हैं, जिससे उस हिस्से में खून का फ्लो बढ़ जाता है और गर्माहट महसूस होने लगती है। डॉक्टर मनीष आगे कहते हैं कि आमतौर पर वार्मिंग लोशन सुरक्षित होते हैं। इन्हें बिना किसी टेंशन के इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन जिनकी स्किन सेंसिटिव है, जिन्हें स्किन से जुड़ी कोई बीमारी है, ऐसे लोग वार्मिंग लोशंस लगाने से बचें या फिर डॉक्टर की सलाह पर ही इसे लगाएं। अगर वार्मिंग लोशन लगाने के बाद स्किन में जलन हो, स्किन लाल पड़ जाए या कोई और दिक्कत हो तो इसे लगाना तुरंत बंद कर दीजिए। एक चीज और, वार्मिंग लोशन को आंखों के पास या फिर चेहरे पर लगाने से बचिए। ये लोशन हाथ पैर जैसे हिस्सों के लिए ज्यादा बेहतर है। समझे? अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। अमरूद खाने के फायदे तो जानते होंगे, पर क्या इसकी पत्तियों को चबाने के फायदे जानते हैं? आम के आम गुठलियों के दाम, ये मुहावरा आपने खूब सुना होगा। इसका मतलब है दोहरा लाभ होना। आपने आम खरीद कर खाया, फिर उससे जो गुठली निकली उसे बेचकर मुनाफा कमाया, यानी डबल फायदा। लेकिन ये मुहावरा सिर्फ आम पर ही फिट नहीं बैठता है, अमरूद पर भी बैठता है। अमरूद खाने के फायदे तो हैं ही, उसकी पत्तियों को चबाने के भी बड़े फायदे होते हैं। अब अमरूद खाने के क्या फायदे हैं ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। एपिसोड का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप इसे देख सकते हैं। आज हम खासतौर पर बात करेंगे अमरूद की पत्तियों के बारे में। क्यों चबानी चाहिए अमरूद की पत्तियां, इससे क्या फायदे होते हैं, यह हमें बताया डाइटिशियन कोमल मलिक ने। डाइटिशियन कोमल बताती हैं कि अमरूद की पत्तियों में फाइबर होता है, यानी इसे खाने से पाचन तंत्र ठीक से काम करता है, कब्ज की दिक्कत नहीं होती है। देखिए, सर्दियों में लोग बहुत चटपना करते हैं, बाहर की उल्टी सीधी चीजें खाते हैं, इससे होता है कब्ज। सर्दियों में कब्ज होना एक बहुत ही आम समस्या है। ऐसे में लोग अमरूद की पत्तियां खा सकते हैं, क्योंकि इसमें फाइबर होता है, इसलिए इससे पेट ठीक से साफ होता है और कब्ज से राहत मिलती है। अमरूद की पत्तियों में एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स फ्री रेडिकल्स को स्थिर बनाते हैं। लेकिन ये एंटीऑक्सीडेंट्स और फ्री रेडिकल्स हैं क्या? तो फ्री रेडिकल्स शरीर के सेल्स और डीएनए को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे कैंसर और दूसरी बीमारियों का रिस्क बढ़ता है। वहीं एंटीऑक्सीडेंट्स इन फ्री रेडिकल्स को स्टेबल बनाते हैं, ताकि सेल्स को नुकसान ना पहुंचे और आप काफी बीमारियों से बचे रहें, एटलीस्ट उसका थोड़ा रिस्क कम हो जाए। पर हाँ, कैंसर से बचने का ये एकमात्र उपाय नहीं है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। यही नहीं, अमरूद की पत्तियां खाने से इम्यून सिस्टम भी मजबूत बनता है। दरअसल इसमें विटामिन सी होता है, जो इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। इससे शरीर बीमारियों और इन्फेक्शन से लड़ पाता है। अब आप तो जानते ही हैं, सर्दियों में विटामिन सी की कुछ ज्यादा ही जरूरत होती है। जरा सी सर्दी बढ़ी नहीं कि लोग तुरंत बीमार पड़ने लगते हैं, उन्हें खांसी जुकाम बुखार हो जाता है, दूसरे इन्फेक्शन हो जाते हैं। ऐसे में इम्यून सिस्टम मजबूत होना जरूरी है। डाइटिशियन कोमल आगे कहती हैं कि अमरूद की पत्तियों में एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, यानी इन्हें खाने से बुरे बैक्टीरिया नहीं बढ़ते और मुंह को हेल्दी बनाए रखने में मदद मिलती है। अमरूद की पत्तियां मसूड़ों और दांतों की सफाई करती हैं, मसूड़े मजबूत बनाती हैं और मुंह से बदबू दूर करती हैं। अमरूद की ताजी पत्तियां चबाना सबसे अच्छा होता है। आप इसे सीधे पेड़ से तोड़ सकते हैं।
2-3 पत्तियां तोड़ें, फिर अच्छे से धोकर साफ कर उसे चबा लें। हालांकि अमरूद की पत्तियां बहुत ज़्यादा ना खाएं, वरना हाजमा बिगड़ सकता है। वहीं जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, स्तनपान करवा रही हैं, जिन्हें पेट से जुड़ी कोई दिक्कत है, लो बीपी की शिकायत रहती है, या जो किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं या उसकी दवा खा रहे हैं, उन्हें अमरूद की पत्तियों से परहेज करना चाहिए या डॉक्टर की सलाह के बाद ही इन्हें खाना चाहिए। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर है, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है, उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।